Okay. So good afternoon, everyone. Let us finish our test discussion session of chapter number 10 first. Okay. So I am taking your question number 5. 5 is done. Okay. 5, 7 सब हो गए हैं दोनों? Tell me. हाँ, इधर हो गया है ना? Yes. Question 5 is done. Okay. 7 बाकी है. Okay. Question number 7. Okay. Just a minute. यहाँ PDF open नहीं हो रही है. अभी ये PDF नहीं आ रही. हाँ. हो गई. Question number 7. The sum of n terms of the series, आपको एक सीरीज दी गई जिसमें n terms का आपको सम फाइंड करना है, and that series is 1 plus 5 into 4n plus 1 divided by 4n minus 3. 4n plus 1 divided by 4n minus 3 plus 9 times 4n plus 1 divided by 4n minus 3 whole square plus 13 4n plus 1 by 4n minus 3 whole cube, मतलब सारी यही टर्म्स हैं और चलती जा रही है. Okay. So this is your n terms, sum of n terms of the series. हाँ, क्वेश्चन में आपको 4n plus 1 4n plus 1 4n plus 1 4n minus 3 4n minus 3 और यहाँ पे 4n plus 3 दिया गया है क्वेश्चन में, राइट? हाँ, 4n plus 1 by 4n plus 3 दिया गया है. क्वेश्चन में क्यूब दिया है. हाँ, तो क्यूब तो रखा है ना मैंने. 13 4n plus 1 by 4n plus 3 क्यूब तो अच्छा, सेकंड में भी क्यूब है. आई थिंक वेट, कुछ तो गड़बड़ी है. थर्ड टर्म में क्या 13 4n plus 1 by 4n plus 3 क्यूब है ना? क्या 9 इंटू क्यूब दिया है? हाँ, और इधर भी क्यूब. सॉल्यूशन. ओके. तो ये आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया था. सीरीज. हाँ, जस्ट अ मिनट है. पीडीएफ ओपन नहीं हो रही क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ी लग रही है. Why this is happening like this? हाँ. ओके. एक तो हाँ, क्वेश्चन इज रॉन्ग डेफिनेटली. ये दो चीजें करेक्शन होनी चाहिए. एक तो यहाँ पे आपका 2 होना चाहिए और ये 4n माइनस 3 होना चाहिए ताकि सब में ये टर्म आपकी सेम रहे. ओके. 4n plus 1 by 4n minus 3 4n plus 1 by 4n minus 3.
ओके, तो आप इसको कुछ जनरलाइज भी कर सकते हो। चलो अब अगर मैं 4n+1/4n-3 को सपोज x मान रहा हूँ, तो अभी आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, 1+5x प्लस 9x² प्लस 13x³ तभी तो आप इसे लिख सकोगे अच्छे से। चलो अब इसकी nth टर्म क्या होगी, राइट, आपको इसकी nth टर्म डिसाइड करनी है। ओके, तो पहले x की पावर को ऑब्जर्व करो, 0 1 2 3। तो अगर वो nth टर्म होगी, फर्स्ट टर्म x की पावर 0 है, nth टर्म में x की पावर कितनी होगी, x आपका जीपी में है, हाँ या ना। चलो अब ये नंबर्स 1+4 5, 5+4 9, 9+4 13, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 4। फर्स्ट टर्म है a 1, तो tn आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो 1+4n-4 इज इक्वल टू 4n-3। 4n-3 x to the power n-1। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी आपकी, एजीपी और नॉट, राइट, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो अब बताओ उसका सम कैसे फाइंड करते हो। यस, बाय मल्टीप्लाइंग x, दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग r। ओके, हाँ, तो पहले आप ये सीरीज को लिख देते हो s, फिर आप उसको, हाँ, r से पहले मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट। यहाँ पे r आपका क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो इज x। ओके, नाउ x इंटू s विल बी इक्वल टू x प्लस 5x² प्लस 9x³ प्लस 13x to the power 4 अप टू 4n-3 x to the power n। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो इक्वेशन 2 एंड 1 अब क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्शन, राइट। सो इक्वेशन 1 माइनस 2 विल गिव यू s माइनस x इंटू एस इज इक्वल टू, पहले आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स, यस और नो, हाँ या ना, राइट। फिर 5x माइनस 5x², तो उसमें 5x कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस एक्स। ओके, या आप एक काम करो, बेटर 1 को एज इट इज रखो, हाँ यस, 5x माइनस एक्स विल गिव यू 4x, 9 माइनस 5 4x², 13 माइनस 9 4x³, इस तरीके से चलता जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसके बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी, 4x टू द पावर 4, और लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ओके, 4x टू द पावर n, ओके, सॉरी 4x टू द पावर n-1, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये x टू द पावर n-1 लास्ट टर्म होगी, तो उसमें से इसकी n-1 टू द पावर टर्म माइनस करेंगे, तो 4x टू द पावर n-1, और ये एज इट इज बचेगा 4n-3 टू द पावर x टू द पावर n-1। इज इट क्लियर। तो जो आपकी s है उसमें से आपका 1 बचेगा, राइट, इसमें से आपका ये 1 बच जाएगा, और यहाँ इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म ये आपके पास बच जाएगा। इज इट क्लियर। सो दिस इज योर s माइनस एक्स और नॉट। ओके, चलो अब मैं s को कॉमन निकाल देता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू, और s इंटू 1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, चलो इसको आप क्या लिख सकते हो अब, 1+4x+4x² अप टू 4x टू द पावर n-1 माइनस 4n-3 टू द पावर x टू द पावर n। ओके, हाँ, इज इट योर जीपी, राइट, कहाँ से कहाँ तक है जीपी देखो। ओके, तो यस, जीपी की फर्स्ट टर्म कौन सी होगी आपके यहाँ पे, यस, 4x से लेके 4x टू द पावर n-1 और नॉट, आप 4 को बाहर भी निकाल सकते हो कॉमन, राइट। सो ये आपका हो जाएगा 1+4 कॉमन, x से लेके x टू द पावर n-1, राइट, या 4x को a लेके करो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो a r टू द पावर n-1, ओके, तो इसमें n टर्म्स, कितनी टर्म्स है पहले ये देखो, राइट। फर्स्ट टर्म है आपकी x टू द पावर 1,
सेकंड टर्म में आपका x टू द पावर 2, यस, तो ये n-1 टर्म्स हैं। तो जब x टू द पावर n-1 लिखूंगा तो वो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x टू द पावर n-1 और नॉट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? a r टू द पावर n-1, ओके, मैं कंफ्यूज हो गया। Sn इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, बट यहाँ पे n की जगह कितनी टर्म्स है, n-1। अच्छा, हाउ n-1 टर्म, समझो समझो समझो। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, राइट। फर्स्ट टर्म में x की पावर कितनी है, 1। सेकंड टर्म में x की पावर कितनी है, 2। तो जो टर्म है उस वही पावर है, तो ये n-1 टर्म होगी जिसकी पावर n-1 है। जनरली आप जब जीपी लिखते हो तो फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म a इंटू आर होती है, तो सेकंड टर्म में r की पावर 1 होती है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, फिर जो ए आर टू द पावर n-1 लिखते हो आपकी nth टर्म होती है, राइट। वो nth टर्म क्यों होती है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी सिर्फ a होती है, राइट, जबकि यहाँ पे आपका शुरुआती x से हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मनोज? पता चला, यहाँ पे आपका शुरुआत यहाँ से हो रहा है, ओके। सो चलो, -1 डिवाइड बाई r-1, r है आपका x-1 माइनस, जो ये तो एज इट इज रहेगा 4n-3 टू द पावर x टू द पावर n-1, सॉरी 4n-3 x टू द पावर n। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू एस आपको क्या देगा, समझो, 1 प्लस, ओके, 4 एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस 4n-3 एक्स टू द पावर n, ओके। चलो अब क्या कर सकते हैं, x is multiplied in both terms। अच्छा भाई, कहाँ गलती हुई हो गई क्या, x is multiplied in both terms, कहाँ पे, in GP sum formula a r to the power n-1 divided by r-1। एक मिनट, अच्छा, हाँ, यस, गॉट इट, माय मिस्टेक। ये आपका a है, राइट, x, हाँ, इधर ब्रैकेट बनाने में गलती कर दी ना, तो अब ये आपका हो जाएगा 4x, राइट, यही होगा ना, ठीक है ना, ओके, बस ब्रैकेट। सो 4x आपका दोनों जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक आपको होगा 4x टू द पावर n बाई एक्स माइनस 1 माइनस 4x बाई एक्स माइनस 1, isn't it? माइनस 4x बाई एक्स माइनस 1। चलो नेक्स्ट, चलो अब क्या कर सकते हैं, व्हाट इज अवर एम, हमें s फाइंड करना है, राइट। तो 1 माइनस एक्स को इधर दे दो पहले, राइट, s के साथ जो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ओके। और अंदर हम क्या कर सकते हैं, अंदर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, सो देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, ओके। ये आपके पास है 1 प्लस 4x टू द पावर n बाई एक्स माइनस 1 माइनस 4x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस 4n माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर n। Now, so s is equal to 1/1 minus x, okay। LCM क्या होगा, टेल मी, x माइनस 1 ओनली, हाँ या ना, ओके। चलो, सो x माइनस 1 प्लस 4x टू द पावर n माइनस 4x माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू 4n माइनस 3 होल डिवाइड बाई x माइनस 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 है, बाहर 1 माइनस एक्स है,
दोनों डिनोमिनेटर में है। ओके, तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर आप कॉमन निकाल रहे हो तो ये भी x माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस ऊपर दे दो, x माइनस वन होल स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, ये x माइनस वन है। इन दोनों टर्म्स में से भी समझो, पहली टर्म में आपके पास x माइनस वन है, दूसरी टर्म में अगर आप नहीं, पर वो एक्स टू द पावर 4x कॉमन निकाल तो एक्स टू द पावर n माइनस वन बचेगा। चलो समझो, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, x माइनस वन या x माइनस 4x माइनस 3x हो जाएगा। सो माइनस 3x माइनस वन प्लस 4x टू द पावर n माइनस, चलो x टू द पावर n इंटू एन, एक्स टू द पावर n प्लस वन, माइनस माइनस प्लस x टू द पावर n। ओके, बट अगर माइनस को पहले बाहर ही रखो, ये माइनस को बाहर रखो, x टू द पावर n प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर n इंटू 4n माइनस थ्री। So therefore s is equal to minus 1 upon x minus 1 square minus 3x minus 1 plus 4x to the power n माइनस, अब 4n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो, या x to the power n plus 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4n x to the power n plus 1 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस 3x to the power n plus 1। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस x to the power n into 4, so it will give you 4n x to the power n। okay, minus minus plus, okay, minus minus plus and again plus minus minus 3x to the power n, ये प्लस होगा। इतना क्लियर हुआ पहले? ओके, सो अब s आपका क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। चलो अब सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करो, ये माइनस 3x टू द पावर n है, ये प्लस 4x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n बचेगा, माइनस 3x माइनस वन प्लस x टू द पावर n, ये हो गया। चलो 4n x टू द पावर n, अब कोई सिमिलर टर्म्स है? ज्यादा से ज्यादा ये 4n x टू द पावर n है, माइनस 4n x टू द पावर n प्लस वन है। ओके, और यहाँ पे आपके पास है 3 टाइम्स x टू द पावर n प्लस वन। चलो अब क्या कर सकते हैं, ओके, 4 minus 3 will give you 1 x to the power n। Voice is not audible, wait। अभी आ रही है? दिस इज नेक्स्ट ऑप्शन। माइनस एक्स प्लस वन। ओके, समझो, ऐसे पेयर बना सकते हैं हम। नथिंग इज ऑडिबल, नॉट ऑडिबल। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आ रही है स्टूडेंट्स? ओके, नेट तो काफी फ्लक्चुएट कर रही है, इवन हम दूसरे उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं। बीएसएनएल के फाइबर नेट का नंबर मिला है अभी, जो आपने मुझे नंबर दिया था ना मनोज, किरण करके, वो लोग अभी अगेन ब्रेकिंग। अभी क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ?
चलो, तो अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं. सो देयरफॉर s इज इक्वल टू -1 अपॉन x -1 होल स्क्वायर. चलो वापस गैप हो तो बताना. ओके, अब 3 वाली टर्म्स यहाँ पे ये दोनों सेम है. 3x⁻n+1 एंड -3x. तो इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, बट 3x कॉमन निकालूंगा तो x⁻n बचेगा. ओके, ये सिंप्लीफिकेशन ठीक है. सिंप्लीफिकेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है. ओके, चलो ठीक है. तो अगर मैं 3x कॉमन निकाल रहा हूँ तो वहाँ पे बचेगा x⁻n−1 प्लस x⁻n−1. ओके, तो क्या यहाँ पे x⁻n−1 बच सकता है? नहीं. -4n x⁻n x-1 बच रहा है यहाँ पे. ओके, isn't it? चलो, इसके आगे मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है. x⁻n−1 को फिर x-1 में कन्वर्ट करने का क्या फायदा होगा? एक तो लंबा टर्म बचेगा. फिर x⁻n−1 को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, x-1 फिर x⁻n−1. ओके, मीन्स -1 से डिवाइड कर रहे हो x-1, तो -x⁻n−2 प्लस x⁻n−3 माइनस x⁻n−4 ऐसा चलता जाएगा. ओके, और लास्ट में आपको मिलेगा हमने ये क्वेश्चन में 4n+1/4n-3 को x लिया, राइट? हाँ, उसका यूज करते हैं ना अभी. सो 4n+1/4n-3 इक्वल टू x. हाँ, बस यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया. हाँ, तो फिर तो इतना सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट हमें ऐसी टर्म निकलने जिसमें मैं ये वैल्यू रख सकूँ. 4n+1/4n-3x, तो ये x-1 होल स्क्वायर है. बट x⁻n कंफ्यूजन, x⁻n में वैल्यू कैसे रखोगे? ये थोड़ा कंफ्यूजन है. x-1 तो मिल जाएगा. x-1 तो मिल जाएगा. व्हाट अबाउट x⁻n? वो कंफ्यूजन में. लास्ट में वो टर्म इग्नोर किया है, x⁻n वाला. ओके, सॉल्यूशन में अच्छा, मतलब इन्हें x की पावर के टर्म्स में उन्होंने अरेंज किया है. अच्छा, फिजिक्स का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया. बाइनोमियल थ्योरम में हायर टर्म्स को इग्नोर कर दिया. x-1 को मैं लिख सकता हूँ 4n+1/4n-3 -1. पहले ये तो फाइंड कर लेते हैं. 4n+1 -4n+3 डिवाइड बाई 4n-3. 3+1 4/4n-3. ये आपको वैल्यू मिलेगी x-1 की. तो x-1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई
4n minus 3. So 1 upon x minus 1 will give you 4n minus 3 by 4. वही वो ठीक है, मुझे कंफ्यूजन है उन्होंने सॉल्यूशन में कैसे किया है. ठीक है, x माइनस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ 4n माइनस 3 बाई 4. ओके, आप सॉरी 4 बाई 4n माइनस 3. तो उस तरीके से मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. फिर नेक्स्ट, इज इट स्टिल ब्रेकिंग? क्या अभी भी ब्रेक कर रहा है? नथिंग इज ऑडिबल. लगता है आज तो बहुत प्रॉब्लम हो गई. चलो ठीक है. ओके बेटर. ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे इसमें पे ट्रायल एरर देखना पड़ेगा. ओके, उन्होंने कैसे किया है एंड व्हाट शुड बी डन. ओके, एक क्वेश्चन को अभी के लिए इग्नोर करो. ओके, अभी क्लियरली ऑडिबल, अभी सुन पा रहे हो. ओके, क्वेश्चन 7 के बाद कौन से क्वेश्चन में डाउट है? फिफ्थ सेवंथ हो गया. सेवंथ के बाद आपने, एक मिनट है, चैट बॉक्स में. ओके, चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज हो गए हैं मुझे. ओके ओके, यस, थैंक यू सो मच. चलो, क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 12. क्वेश्चन 12 देखते हैं. 12, 15, 17, 18, 20. थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं. अब कोई क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको स्किप कर देंगे. बस अब मेरी पीडीएफ जल्दी जल्दी ओपन हो जाए यहाँ पे. आज नेट बहुत खराब आ रहा है. क्या ओपन हो गया? नहीं, ये ब्रॉडबैंड नहीं है, ये एयरटेल का नेटवर्क है जो हम यूज कर रहे हैं अभी. ओके, दिस इज एयरटेल. उनको कांटेक्ट करना है. तो जो आपने मनोज मुझे नंबर दिया था ना किरण ब्रॉडबैंड का, उनको वापस कांटेक्ट कर रहा हूँ. वो कुछ अभी फाइबर नेट भी लाए हैं. आपका कैसा चल रहा है वहाँ पे? कौन सा नेट सबसे अच्छा चलता है बोलो स्टूडेंट्स यहाँ पे? इफ द रन्स फाइबर नेट. अच्छा, कितनी स्पीड आती है फाइबर नेट में? किस किस ने लिया है फाइबर नेट? पर इतनी आती है बोलने के लिए? मतलब ये एयरटेल वाले भी बोलते हैं 100 Mbps, बस वो सपने में ही दिखता है 100 Mbps, उनके उसमें आता ही नहीं है फिर.
एक बार बस 30 Mbps गया था, 30 Mbps स्क्रीनशॉट लेके रख दिया मैंने। ओके, फाइबर नेट इज फास्टेस्ट। ओके, पूछूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन 12। फाइबर नेट भी इसी का है, बीएसएनएल का ही है क्या? बीएसएनएल फाइबर नेट, वो मतलब कैसे दे रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन और वो सब? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12। इफ द रन्स स्कोर्ड इन द कैथ मैच आर, राइट, एक कैथ मैच है, के नंबर की मैच है। हाँ, कॉस्टली है, कॉस्टली होगा। इफ द रन्स स्कोर्ड इन केथ मैच आर k इंटू टू टू द पावर n प्लस वन माइनस k इंटू टू टू द पावर n प्लस वन माइनस k। ओके, k इंटू टू टू द पावर n प्लस वन माइनस k। And total runs scored in n matches are n plus 1 by 4 2 to the power n plus 1 minus n minus 2. Okay, so the runs scored in kth match are this much, and total runs scored in n matches are n plus 1 by 4 2 to the power n plus 1 minus n minus 2. Then the number of matches played is, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे वो आपको फाइंड करना है। चलो कैसे करेंगे, तो ये आपका पहले आपको सीरीज बनाना पड़ेगा। ओके, समझो Sn मतलब क्या हुआ। ओके, ये एग्जैक्टली आपकी सीरीज कैसे बनेगी, हर एक मैच में इतने रन किए गए हैं, राइट। मतलब अगर फर्स्ट मैच होगी, अगर आपकी फर्स्ट मैच होगी तो उसमें रन होंगे 1 इंटू टू टू दावर n प्लस वन माइनस। सेकेंड मैच होगी तो उसमें रन बने होंगे 2 इंटू टू टू दावर n प्लस वन माइनस 2। इसी तरीके से जब आपकी nth मैच होगी तो उसमें आपके रन हैं n इंटू टू टू दावर n प्लस वन माइनस n, आया ना, राइट। तो उसमें आपके रन होंगे n इंटू टू टू दावर n प्लस वन माइनस n। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? नेट इश्यू की वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आवाज आ रही है अच्छे से? ओके, तो हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट मैच में रन इतने होंगे, ये इतने होंगे। टोटल रन आपको दिए गए हैं, राइट। एस एन इज इक्वल टू टोटल रन। सपोज यहाँ पे अगर मैं उसको एस एन मान रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू टोटल रन। तो टोटल रन आपको कैसे मिल सकते हैं, इन सबका सम करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन। सो जिसको अगर आप इसके के वेरिएबल मान के चलो तो सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू एन के इंटू टू टू दावर एन प्लस वन माइनस के। आर लेके भी कर सकते हो, के लेके भी कर सकते हो, ऑलरेडी इन्होंने ऐसे दिया है। चलो अब हम इसमें सिग्मा अप्लाई करते हैं सेपरेटली। ओके, चलो, और ये आपको दिया गया है एस एन, आपको क्या दिया है, आपको एन फाइंड करना है। यहाँ पे एन प्लस वन बाई फोर टू टू दावर एन प्लस वन माइनस एन माइनस टू। एन प्लस वन बाई फोर टू टू दावर एन प्लस वन माइनस एन माइनस टू, टू टू दावर एन प्लस वन माइनस एन माइनस टू। चलो
मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ 1 इंटू टू टू द पावर n प्लस वन माइनस वन प्लस 2 इंटू टू टू द पावर, नहीं वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है, समझो यहाँ पे राइट। सिग्मा की प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। तो k वेरिएबल है, ओके। k के अलावा जो भी बाकी की टर्म होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे टू टू द पावर n प्लस वन माइनस के को क्या मैं सेपरेट कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू टू द पावर n प्लस वन इंटू टू टू द पावर माइनस के। टू टू द पावर n प्लस वन तो हर एक टर्म में कांस्टेंट रहेगा। टू टू द पावर n प्लस वन को सिग्मा से बाहर ले लेते हैं। सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n आपका हो जाएगा k इंटू टू टू द पावर माइनस के। सो देयरफॉर n प्लस वन बाई फोर टू टू द पावर n प्लस वन माइनस n माइनस टू इज इक्वल टू टू द पावर n प्लस वन। चलो, तो ये k इंटू टू टू द पावर माइनस के, ये आपका क्या होगा समझो। ओके, इसका आपको सिग्मा करना है अगेन नेट। ये कौन सी सीरीज होगी? k इंटू टू टू द पावर माइनस के। ओके, इसका थोड़ा अलग से देख लेते हैं। क्या ये आपका ऐसा नहीं होगा? k आपका ap हो जाएगा 1 2 3 अप टू n, और ये आपका gp हो जाएगा टू टू द पावर माइनस वन टू टू द पावर माइनस टू 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 द पावर माइनस थ्री। कुछ बोलोगे स्टूडेंट्स? और फाइनली आपका हो जाएगा टू टू द पावर माइनस n। हाँ या ना? ओके, चलो अब इसका सम कैसे फाइंड करोगे? इजंट इट योर AGP? ओके, क्या AGP के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास? दिस इज योर S R इंटू S। ओके, R क्या होगा यहाँ पे? हाँ, मैथड से ही करेंगे, मैथड बेटर रहेगा। सो R विल बी इक्वल टू वन हाफ और नॉट, क्योंकि वन हाफ आपका वो हो रहा है। तो R इंटू एस, दैट इज वन हाफ इंटू एस, विल बी इक्वल टू, और टू टू द पावर माइनस वन अगर मैं उसके फॉर्म में लिख रहा हूँ तो वन इंटू टू टू द पावर माइनस टू, टू इंटू टू टू द पावर माइनस थ्री, प्लस थ्री इंटू टू टू द पावर माइनस फोर, एन इंटू टू टू द पावर माइनस एन प्लस वन। अब माइनस करते हैं। सो देयरफॉर s माइनस हाफ s विल गिव यू, पहली टर्म एज इट इज रहेगी, दैट इज टू टू द पावर माइनस वन, जिसको आप हाफ बोल सकते हो। ओके, बाकी सारी टर्म्स में से टू माइनस वन विल गिव यू वन, थ्री माइनस टू विल गिव यू वन। ओके, एंड इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट टर्म आपकी आएगी वो वन इंटू टू टू द पावर माइनस एन, और ये n इंटू टू टू द पावर माइनस एन प्लस वन एज इट इज। हाँ या ना? राइट, अब ये सिर्फ आपका जीपी हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस तो वन है। ओके, ये सही लिखा है ना? ये एग्जैक्टली माइनस ऑफ एन प्लस वन होगा, राइट, क्योंकि k की वैल्यू मैं n रखूंगा तो n इंटू टू द पावर माइनस एन माइनस वन होगा, तो माइनस ऑफ n प्लस वन होगा, राइट, लिटिल मिस्टेक। चलो, तो s माइनस हाफ s विल गिव यू वन हाफ s इज इक्वल टू वन हाफ। चलो, अब ये दिस इज योर जीपी और नॉट? वो जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है a टू टू द पावर माइनस टू। ओके, r क्या है? r सेम वन हाफ। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई करो स्टूडेंट्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स? समझो, ये फर्स्ट टर्म है तो माइनस टू है, सेकंड टर्म में थ्री है, ये n है, तो फर्स्ट टर्म में टू है, टर्म वन है, इधर टू है, मतलब टू माइनस वन, ये n है, तो टर्म्स कितनी होंगी? हाफ कैन बी इंक्लूडेड इन जीपी। अरे हाँ, इसको भी तो इंक्लूड कर सकते हो, यस। इसमें ये क्वेश्चन में हाफ को भी इंक्लूड कर सकते हो, एग्री। हाफ ऑफ का टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। ओके, पूरा जीपी में ले लो।
चलो, तो फर्स्ट टर्म ए, ओके, सेकंड टर्म टू द पावर -2, ओके, 1 2, तो कितनी टर्म्स होंगी यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, n-1 और नॉट, हाँ या ना, ओके, कि n टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म में 1 है, ए आप क्या मान रहे हो उसके ऊपर है, ए आप 1 ले रहे हो, राइट, वो पूरा डिपेंड करता है आपका ए पे, ओके, अगर ए आर टू द पावर एन आप ले रहे हो, समझ रहे हैं यहाँ पे, ओके, ए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ओके, ये आपका ए आर, राइट, और उस तरीके से आपको फाइंड करना है। चलो, ए आपका 1/2 है, ए इंटू आर आपका क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2, यस और नो, सेकंड टर्म आपकी ए आर हो गई, राइट, थर्ड टर्म आपकी हो गई ए आर स्क्वायर, 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर, तो डेफिनेटली ये आपका 1/2 इंटू 1/2 टू द पावर n-1, तो n टर्म्स है एग्जैक्टली, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अप टू n टर्म्स, डायरेक्ट 1 to n टर्म्स, तो n टर्म्स, ओके, कोई ज्यादा सोचना नहीं है मेरे जैसे, डायरेक्टली हो जाएगा, ओके, डायरेक्टली 1 to n, so n टर्म्स, यस, अच्छा, सो a, चलो, r to the power n-1, right, but r is less than 1, तो 1 minus r to the power n, 1 minus r to the power n divide by 1 minus r, हाँ या ना, प्लस n डिवाइड बाई 2 to the power n plus 1, ओके, अगर पावर्स को पॉजिटिव टर्म में लिख रहा हूँ तो, सो therefore 1/2 s is equal to, ये 1/2 को एज इट इज रख रहा हूँ, कहाँ पे माइनस, s minus half s is half, सेकंड टर्म माइनस क्यों, प्लस आएगा ना, अच्छा हाँ, बहुत गड़बड़ी है भाई, s -12 s किया ना, इसलिए वो माइनस, यस, यहाँ पे आपका माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, माई मिस्टेक। चलो नेक्स्ट, तो 1/2, अब नीचे 1 minus half आपका बचेगा, 1/2 वो कैंसल, ओके, ये आपका बचेगा 2 to the power n -1 होल डिवाइड बाई 2 to the power n, ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, -n डिवाइड बाई 2 to the power n plus 1, so therefore 1/2 s is equal to, अब 2 to the power n दोनों को दे दो, तो 1 minus 1 upon 2 to the power n minus n upon 2 to the power n plus 1, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा एम क्या है, हमें फाइंड करना है n, ये वैल्यू उधर रखनी है, तो 2 इंटू 1 माइनस, या पहले इधर एलसीएम ले लेते हैं, ओके, तो एलसीएम आपका क्या होगा, 2 to the power n plus 1, ओके, ये आपका 1 upon 2 to the power n है, तो 2 to the power n plus 1 माइनस, चलो ये 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 माइनस n, हाँ या ना, ओके, 2 to the power n plus 1 माइनस 2 माइनस n, सो दिस इज योर s, अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 to the power n plus 1 minus 2 minus n डिवाइड बाई 2 to the power n plus 1, ये s की वैल्यू रखनी है ऊपर, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 2 डिवाइड बाई 2 to the power n plus 1 इतना आया, और ब्रैकेट में आया 2 to the power n plus 1 minus 2 minus n, यही आया ना, to the power n plus 1 minus 2 minus n, चलो अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, पहले तो ये 2 to the power n plus 1 2 to the power n plus 1 कैंसिल, 2 to the power n plus 1 minus n minus 2 कैंसिल, तो n plus 1 by 4 will give you 2, so n plus 1 is equal to 4 to the 8, so n is equal to 7, is it clear, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट, सो 7 टर्म्स ने हालत खराब कर दी, राइट, क्वेश्चन नंबर 12,
इसके बाद कौन से क्वेश्चन में डाउट है? थर्टीन, वेट, 13, 15, 13, 15, 17, 18, 20। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, जिस स्पीड से चल रहा है मुझे लगता है सिर्फ यही खत्म हो पाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 समझो। द सम सिग्मा k इक्वल टू 1 to 100 k डिवाइड बाई k टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 is equal to n divided by 10101. Then find the value of n. चलो इसको समझो। यहाँ पे इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने से पहले तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। इसको आप क्या लिख सकते हो? k डिवाइड बाई k टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1। ओके, टेलीस्कोपिक मेथड से करेंगे, राइट। आपकी केथ टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म से 100 टर्म, तो केथ टर्म आपकी होगी k डिवाइड बाई k टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, और नॉट, हाँ या ना? चलो इसे कोई ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ ताकि दो टर्म का माइनस करके लिख सकूं। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, k टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्या किया जा सकता है? ಕೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ दिलीप ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ओके, सो वी कैन डू पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे? k टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में। ओके, हाँ सोचो। हाँ, k स्क्वायर को x मान के, तो हाँ वो भी कर सकते हो, नो इश्यू। ओके, या फिर इसको होल स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपकी होल स्क्वायर है, भाई रो परफेक्ट स्क्वायर है, बस मिडल टर्म यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मिडल टर्म, मिडल टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जो मिडल टर्म अप्रोप्रिएट होनी चाहिए वो नहीं है। तो मिडल टर्म की आपकी फॉर्मूला होती है प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो मिडल टर्म आपकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? मिडल टर्म आपकी होनी चाहिए प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट k टू द पावर 4 इंटू 1। मिडल टर्म आपकी होनी चाहिए प्लस और माइनस 2 k स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इसमें मिडल टर्म को सेट कर रहा हूँ k टू द पावर 4 प्लस 2 k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? k डिवाइड बाई k स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और नॉट। ओके, अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? k डिवाइड बाई k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। चलो अब आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का सोच सकते हो कि ऐसा कुछ सिंप्लीफाई करो कि न्यूमरेटर में आपके पास k आना चाहिए। ओके, तो वो कैसे सोचोगे समझो। एक टर्म है आपके पास 1/k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, दूसरी टर्म है आपके पास 1/k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। तो जब आप इसका बीच में माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा? k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस 1। ओके, कहाँ था मैं? माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस 1। तो प्लस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आपका 2k हो जाएगा। ओके, और आपको बस k चाहिए, तो 2k को मैं अगर हाफ से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा k। चलो अब क्या मैं इसे टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ? टेल मी स्टूडेंट्स, हाँ या ना? कुछ तो बोलो। ओके, तो ये आपका था टी के,
राइट। अब आपको k इक्वल टू 1 से लेके 100 लेना है सिग्मा करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा अप्लाई कर रहा हूँ, समझना, सिग्मा टी के इक्वल टू 1 टू 100, मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 को अलग रख रहा हूँ पहले साइड पे, राइट, ताकि मुझे अंदर ही फोकस करना पड़े। चलो अब मैं पहले 1 रखूंगा, तो 1/1² माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, 1/1, दैट इज 1 ओनली। इरेजर भी काम नहीं कर रहा है, 1/1 माइनस, अब यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 1 माइनस 1/3। चलो प्लस 2 रख रहा हूँ, 1/2² 4, 4 माइनस 2 विल गिव यू 2, 2 प्लस 1 3 माइनस। चलो अब यहाँ पे 2, 2² 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो इसी तरीके से चलता जाएगा, राइट। और लास्ट टर्म जब आप 100 रखोगे, तो 1/100², या अगर n के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो, सपोज के इक्वल टू 1 टू लेके n कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा n² माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1। ओके, तो हर बार हर टर्म का आपका सेकंड उसका नेक्स्ट फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सेकंड उसका फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा, इसका सेकंड नेक्स्ट वाले फर्स्ट से खत्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/2 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1, इजंट इट। फिर मैं n की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 100, बिकॉज n इज इक्वल टू गिवन टू अस 100। ओके, तो दिस इज अवर सम, और सम की वैल्यू हमें समथिंग दी गई है जहां से हमें कुछ फाइंड करना है। कैपिटल N बाई 10101, नहीं, ये इंटीग्रेशन से, वो इंटीग्रेशन से इनफाइनाइट के लिए होगा, राइट। जब आपका k टेंस टू इनफाइनाइट होता है तभी आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो सम में, ओके, उससे पहले नहीं। कैपिटल N बाई 10101, बस इसके बाद तो आगे कर सकते हो ना, यहाँ पे बस स्मॉल n इज इक्वल टू 100 रखना है आपको, ओके। 100² प्लस 100 प्लस 1, 100² 10,000 प्लस 100 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर तो आपका आ ही गया 10101, ओके। 10101 माइनस 1, 10100 डिवाइड बाय 10101 इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10101। तो ये 2 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल N आपको मिलेगा 2 5 10 एंड 0 2 इंटू 50 100, 5050, ओके। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए वही मैं बता रहा हूँ, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया एक फंक्शन k इक्वल टू 1 टू 100। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए आपका पूरा स्ट्रिप बनना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे अभी। और ये स्ट्रिप की लिमिट, ये जो आपका डेल्टा एक्स है, वो टेंस टू 0 होना चाहिए, राइट। आप जितने स्ट्रिप का सम कर रहे हो, सपोज k इक्वल टू 1 से लेके k इक्वल टू 10 या 100, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आपके या तो इनफाइनाइट होने चाहिए, या स्ट्रिप की विड्थ आपकी टेंस टू 0 होनी चाहिए, तब वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, ओके। चलो क्वेश्चन 13 के बाद क्वेश्चन 15, इजंट इट? 15 के बाद 17 18 20। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही, क्योंकि इसीलिए ये रीजन है, वो जब इंटीग्रेशन हमारा होगा फिर ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इंटीग्रेशन और उसके बाद आपके इंटीग्रेशन वाले जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है वो भी बाकी है ना, तो वो जब एक बार हो जाएंगे फिर आपको सारी क्लियरिटी आने लगेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 15। तो न्यूमिनेटर में आपको दिया गया है 1 3 5 अप टू n टर्म्स, डिवाइड बाय
4 plus 7 plus 10 up to n terms. जब तक बाकी का क्वेश्चन लिख रहा हूँ मुझे बताओ ये क्या है, एपी है जीपी है, इज इक्वल टू 20/7 log x base 10. एंड n इज इक्वल टू log x base 10 प्लस फिर उसकी पावर हाफ 1/4 1/8 अप टू इंफिनिटी. log x base 10 plus log x to the power half base 10 plus log x to the power 1/4 base 10 up to infinite. फिर आपको दिया क्या x is equal to 10 to the power c है. Then x is equal to 10 to the power c. Find c where c belongs to n. हाँ यस, चलो ये तो आपने सही पहचाना कि ये आपका एपी है, राइट. चलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपके एपी है. तो एपी के सम ऑफ एन टर्म्स की फॉर्मूला में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इनिशियली. ओके, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एन टर्म्स ऑफ एन एपी? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sir, if terms are in GP then log of terms is AP. हाँ बट अभी वो नहीं देख रहा हूँ मैं, राइट. अच्छा आप इसका भी बात कर रहे हो. हाँ अभी n पे नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं बस ये यहाँ पे जा रहा हूँ. 1 to 1 plus 3 plus 5 वो और 4 plus 7 अप टू वो वाली सीरीज. फिर उसके बाद वो n पे जाते हैं. ओके तो चलो अप्लाई करते हैं. तो 1 plus 3 plus 5 अप टू n टर्म्स, उससे आप क्या लिख सकते हो? फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज 2. सो Tn आपका क्या हो जाएगा? a plus n minus 1 into d. 1 plus 2n minus 2. 1 minus 2 is minus 1. So it is a 2n minus 1. In the same way, 4 a equal to 1, d equal to 3. So Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So 1 plus 3n minus 3. 1 minus 3 will give you minus 2, 3n minus 2. तो ये आपको मिलेगा 2n minus 1 by 3n minus 2. Now 2n minus 1 by 3n minus 2 is equal to 20 divided by 7 log x base 10. ओके इसके बाद क्या कर सकते हैं समझो. अब n के लिए भी आपको कुछ दिया गया है. ओके अरे गलती हो गई ना, गलती हो गई. ये Tn की फॉर्मूला रख दी, मुझे Sn की फॉर्मूला रखनी है. ये गलती हो गई. हाँ वेट, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. एग्जैक्टली ये फॉर्मूला रखनी है. बट सिंस अब ऑलरेडी Tn फाइंड कर दिया है तो उसी का यूज करते हैं. 2a plus n minus 1 और a plus l. a is 1 plus 2n minus 1.
1 माइनस 1 कैंसिल, n/2 इंटू 2n इक्वल टू n स्क्वायर। Sn मुझे मिल रहा है n स्क्वायर। नीचे दूसरा n/2 3n माइनस 2 और फर्स्ट टर्म है आपकी 1। दोनों सीरीज 1 से ही शुरू हो रही है। नहीं, फर्स्ट टर्म है आपकी 4, तो इधर मैंने गलती करी। फर्स्ट टर्म आपकी 4 है। So 4 plus 3n minus 3, 4 minus 3 will give you 1. So this will give you 3n plus 1. n/2 3n plus 5. Okay. So now ratio of both these sums, that is n square divided by, or I can say Sn by S dash n. What is this? Sn by S dash n is equal to n square divided by n/2 3n plus 5. अगर तो एक n आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2n by 3n plus 5. Now 2n by 3n plus 5, अब ये आपका क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 7 log x बेस 10। 20 डिवाइड बाई 7 log x बेस 10। चलो अब n के बारे में सोचें। अब n आपको दिया गया है log x बेस 10। ओके, फिर उसमें x भी आपको दिया गया है 10 टू द पावर c। वो सारी चीजें अप्लाई करते हैं पहले। ओके, तो n ये तो हमें मिल गया पहले। n इज इक्वल टू log x बेस 10 प्लस log x बेस 10 टू द log x टू द पावर हाफ बेस 10, तो हाफ बाहर निकल रहा हूँ। ओके, इन सेम वे 1/4 है। ओके, इन सेम वे 1/8 और इनफाइनाइट। चलो अब log x बेस 10 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं, तो अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8। कौन सी सीरीज है ये, एपी और जीपी? जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो उससे आप क्या लिख सकते हो, a/1 माइनस आर और नॉट, राइट, a/1 माइनस आर। सो 1 माइनस हाफ विल गिव यू हाफ, हाफ ऊपर आ जाएगा, तो n आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स log x बेस 10। ओके, और आपको ये भी तो दिया है, राइट, आपको ये भी तो दिया है कि log x बेस 10, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर c है। ओके, वो भी वैल्यू रख ही देते हैं ना, x इज 10 टू द पावर c। ओके, तो अगर आप x यहाँ पे log x बेस 10 ले रहे हो इज इक्वल टू log 10 टू द पावर c बेस 10, c बाहर आ जाएगा, so it is your c। log x base 10 will be your c or not, right? Log x base 10 is equal to c, so therefore n is equal to 2c। अब n 2c आपको मिल गया, तो इसमें वैल्यू रख दो, फिर n की वैल्यू फाइंड करो, और log x base 10 आपका c है, n 2c है तो 4c डिवाइड बाई 6c प्लस 5 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 7, और log x base 10 आपका हो जाएगा c। चलो अब सिंप्लीफाई करके c मिल सकता है आपको, टेल मी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर यहाँ से c फाइंड कर सकते हो ना, अब तो आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 15 हो गया, राइट। चलो 15 के बाद आपको डाउट था, आई थिंक 17, 18, 20। हाँ, 17, 18, 20।
चलो 17 में आपको क्या दिया है? व्हाट इज योर क्वेश्चन 17? अभी यहाँ पे एक तो पीडीएफ ओपन नहीं होगा टाइम पे, 1 मिनट। आज नेट ने बहुत परेशान किया। ओके, फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2, if x is equal to sigma n equal to 0 to infinity cos to the power n theta. Next, y is equal to n sigma n equal to 0 to infinity sin to the power 2 n theta. और z है दोनों का प्रोडक्ट। ओके, देन आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई, वाई जेड प्लस एक्स। इस तरीके से आपको फाइंड करना है कि क्या होगा। चलो, who will tell me how we can proceed here? x आपका है cos to the power 2 n theta sigma n equal to 0 to infinity। हाँ, x y और z को हमें फाइंड करना पड़ेगा। चलो, x आपका क्या हो सकता है? टेल मी। cos 0 1, n equal to 1 cos square, n equal to 2 cos to the power 4, cos to the power infinite। इनफाइनाइट टर्म्स हैं। टेल मी, एपीए जीपीए क्या है? इज इट इनफाइनाइट जीपी? 0 टू पाई बाई 2 तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में। सो अगर ये इनफाइनाइट जीपी है, r इज लेस देन 1, कैन आई राइट दिस एज a by 1 minus r, 1 by 1 minus cos। आया ना? सॉरी, 1 by 1 minus cos square, my mistake। which will be equal to 1 by sin square, and 1 by sin square will give you cos x square। So x is equal to cos x square theta। चलो, सेम चीज y के लिए अप्लाई करें। तो y आपका सीरीज क्या हो जाएगा? साइन तो हो जाएगा ना अब तो आगे इस तरीके से स्टूडेंट्स। ये आपको मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन टू द पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। तो जैसे उसमें cos x स्क्वायर थीटा मिला, वैसे y आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ओके, फिर आपका इंपॉर्टेंट है z। z में आपका r होगा दोनों, राइट, cos और sin। अब उसको आप कैसे ले रहे हो वही उस पर इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि सिंस आपको x और y का रिलेशन लाना है, समझो इसमें आपके टर्म क्या है? cos स्क्वायर sin स्क्वायर, राइट। z आपका होगा 1 प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos टू द पावर 4 sin टू द पावर 4 ला 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 इंफिनिटी। तो a बाई 1 माइनस r, r हो जाएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर। अब आपको दिमाग लगाना है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर को x और y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो cos x स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ। cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई वाई लिख सकता हूँ। आया ना? तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई। ये आंसर किसका है? जेड का। फिर सिंप्लीफाई करके आपको एक करेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा। इतना हो जाएगा ना? ओके, चलो इसके बाद अब आपको डाउट है क्वेश्चन 18 और 20।
चलो क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया है आपको? द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन सिग्मा आई इक्वल टू 1, समझो, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n सिग्मा j इक्वल टू 1 टू i एंड सिग्मा k इक्वल टू 1 टू j 1, ये दिया है, हाँ या ना? चलो सिग्मा 1 क्या होता है, टेल मी। तो बहुत ही आसान है, हाँ या ना? चलो सिग्मा 1 क्या होता है? सिग्मा 1 होता है n। वो क्यों n होता है? क्योंकि i की वैल्यू, अगर आप वेरिएबल r ले रहे हो तो r की वैल्यू 1 से n तक जाती है। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू k की 1 से j तक जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, राइट? ओह सॉरी, j हो जाएगा, राइट? ये पहले सिग्मा की वैल्यू j होगी, ये, हाँ या ना? ये जो j होगा वो सेकंड सिग्मा के लिए इनपुट है, j इक्वल टू 1 टू i। तो सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा i वो क्या होता है? n बाई टू n प्लस 1। तो ये आपका क्या होगा? i बाई टू i प्लस 1। और ये इनपुट किसके लिए होगा? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n के लिए। ओके, सो ये आपका हाफ बाहर आ जाएगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n i स्क्वायर प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n 1। ओके, 1/2 पूरा भाग का बाहर चला जाएगा। कितना लिख सकता हूँ पहले? बस इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, फिर कर लोगे। 1/2 आई स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा? n, हाँ सॉरी ये i, हाँ आई। ओके, तो ये आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस इधर i आपका हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। चलो फिर सिंप्लीफाई करना है, बस हो जाएगा ना अब तो, राइट? जैसा आपका ऑप्शन दिया उसमें लाने के लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन फाइनली, हो क्वेश्चन नंबर 20। ओके, और वो कौन सा क्वेश्चन छोड़ा, वेट तो वो मुझे डायरी में लिखने दो, जिसमें हम AGB में अटक गए थे। आज का पहला क्वेश्चन आई थिंक 12 हो गया ना? अच्छा, जो अटके थे वो क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नहीं 12 हो गया, किसमें अटके थे? अटके थे इसमें 7th नंबर के क्वेश्चन में। ओके, टेस्ट M10 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलो 20 में आपको दिया है फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग g is unity and its sum is s. Okay, so the first term of an infinitely decreasing g, actually g gp देना चाहिए ना? ओके, इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग आपको दी गई है, फर्स्ट टर्म है उसका यूनिटी, सम इज s, फर्स्ट टर्म यूनिटी एंड सम इज s। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज, ओके, तो 1 और वेट, मतलब इसके में आपका r क्या होगा? ये डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स योर r इज लेस देन 1 और नॉट, राइट? 1 r स्क्वायर 1 r क्यूब 1 r टू द पावर n माइनस 1 और इनफाइनाइट चलता जा रहा है। ये बीच में कोई भी n टर्म आर्बिट्ररी ले लिया है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या दिया है कि ओके उसका सम ऐसे ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन 1 स्क्वायर प्लस 1 r स्क्वायर प्लस 1 r स्क्वायर होल स्क्वायर 1 r क्यूब होल स्क्वायर। हाँ, पॉजिटिव तो होगा वो, राइट? डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि r आपका लेस देन 1 है। ओके, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से डिक्रीज हो रही है, दैट्स इट, राइट? सपोज r आप हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखो। ओके, तो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करो तो हाफ क्या 1 से कम नहीं हो जाएगा? ओके, चलो तो पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज, राइट? उसका सम है आपका s इज इक्वल टू 1 प्लस r स्क्वायर, बहुत प्लस इनफाइनाइट टर्म्स
तो ये आपका s आपका क्या हो जाएगा? नहीं, r नेगेटिव ऐसा नहीं ना। ओके, r बस लेस देन 1 में ले रहा हूँ, राइट? r नेगेटिव ऐसा नहीं ले रहा हूँ। r नेगेटिव वाला केस अलग है आपका। ओके, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r, ये आपका s हो जाएगा। ओके, अब इसकी मदद से आपको स्क्वायर वाले टर्म्स का लाना है। ओके, तो सपोज इसको, ये स्क्वायर वाले टर्म्स का जो सम है, इसको मैं एस डैश नाम दे रहा हूँ। तो एस डैश आपका क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 या r टू द पावर 6 और ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। चलो, तो यहाँ पे आपका r क्या हो रहा है? टेल मी। यहाँ पे आपका r स्क्वायर है, r लेस देन 1 है तो r स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा। 1/1 माइनस r स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आपको क्या बोला गया है? दे आर आस्किंग यू एस डैश इन टर्म्स ऑफ s। आपको s के टर्म्स में इसको फाइंड करना है। ओके, तो s के टर्म्स में कैसे फाइंड करोगे? यहाँ से पहले आपको r निकालना पड़ेगा। ओके, तो 1 माइनस r इज इक्वल टू 1 बाई s। सो r इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई s। ओके, सो s माइनस 1 बाई s, सो r स्क्वायर आपका हो जाएगा s माइनस 1 बाई s होल स्क्वायर। फिर ये r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, फिर सिंप्लीफाई करके हो जाएगा। टेल मी, फिर तो आसान है। यस और नो? ओके, चलो ग्रेट। तो ये था आपका M10 का डिस्कशन, राइट? 5-7 मिनट है, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, राइट? डिफाइनाइट इंटीग्रल के ऊपर, एरिया अंदर का, उसके लिए। इसमें नए सेक्शन नहीं बना रहा हूँ ना मैं, 1 मिनट। हाँ, नए बना देते हैं। हाँ, 7 मिनट, 7 मिनट। हाँ, है ना? फिर 9th का 3:30 वो अंदर ले लो। ओके, चलो लेट मी ओपन योर मॉड्यूल। मुझे देखना तो पहले आपको M23.3 में कितनी दी गई है फॉर्मूला। नॉर्मल तो आप M1 में जितना पढ़े थे वो तो आपको याद ही होगा, है ना? कि कैसे आप वो उसका कर्व का एरिया निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें जनरली बस आप एक्स एक्सिस वाला यूज करते थे। ओके,